क्या दोस्तों आप भी अपनी कंपनी की शुरुआत करना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है फार्मा डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जो कभी बंद नहीं होगा? आप भी अपना इस डिवीजन में मात्र 20,000 रुपये से शुरू करके एक प्रोडक्ट लॉन्च करके अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके पास वो लेकिन आइडिया नहीं है, वो सीक्रेट फार्मूला नहीं है जिससे आप एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके। आज हम वही आप लोगों से एक सीक्रेट फार्मूला शेयर करेंगे, अपना 20 से 25 साल का मार्केट का अनुभव शेयर करें। आप दोस्तों मात्र एक प्रोडक्ट से वो भी 10-20 हज़ार रुपये लगा करके अपने करियर की शुरुआत करिए, अपने प्रोडक्ट लॉन्च करिए और मार्केट में इसको ब्रांड बनाइए। तो इसमें ब्रांड बनाने के लिए किन किन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे, किस कंपनी से हम प्रोडक्शन करवाएं और इसका लागत कितना आएगा, इसमें हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। जैसे दोस्तों कोई भी ब्रांड बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ सामने आता है एक डिब्बा और एक नाम, उसी डिब्बे और नाम से ही आप पहचान बना सकते हैं। लेकिन लगता होगा कि कोई कंपनी खड़ी किया होगा, बहुत सारी मेहनत किया होगा, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, लेकिन आज ऐसी ऐसी तकनीकी है, ऐसे ऐसे दोस्तों फार्मूले हैं कि आप मात्र कम पूंजी में भी अपना ब्रांड बना सकते हैं, लेकिन वो आप तक पहुंचता नहीं, वो जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाती है। तो हमने यही एक संकल्प लिया है, हम छोटी से छोटी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे जिससे आप भी अपना बिजनेस बनवा सके। तो इसके पहले आप ये जान लीजिए, क्या हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के ही अपना ब्रांड बना सकते हैं कि हम उसको किसी और तरीके से कर सकते हैं? तो आज हम इस पर सबसे पहले 2 मिनट का समय ले लेते हैं। हम ये जान लेते हैं कि मार्केटेड बाय क्या है। आप प्रोडक्ट कोई उठाते होंगे, देखते होंगे, 2 चीज़ें होती है, मार्केटेड बाय, पैकेट बाय यानी मैन्युफैक्चर बाय। मैन्युफैक्चर बाय मतलब उत्पादन करना, मार्केटेड बाय मतलब इसको मार्केट में प्रेजेंट करना, मार्केट में बेचना। तो दोस्तों दोनों में अंतर जान लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बाय सबसे पहले जान लेते हैं। कोई भी आप उत्पादन करने के लिए आपको बहुत बड़े स्पेस की ज़रूरत होती है। उस स्पेस पे मकान या बिल्डिंग बनाना पड़ता है। जब आपके मकान या बिल्डिंग बन जाते हैं तो सरकार से कुछ एनओसी लेना पड़ता है, कागजात लेने पड़ते हैं। अब जब ये सरकार से कुछ कागजात आप ले लेते हैं तो इस पे दोस्तों आपको मशीनरी की व्यवस्था करना पड़ती है, फिर लाइटिंग बिजली की व्यवस्था करना पड़ती है, इमरजेंसी के तौर पर आपको जनरेटर भी हायर करना पड़ता है। ये सब जब चीज़ें हो जाए तो आपको एक एक्सपीरियंस टीम रखना पड़ता है जो रॉ मटेरियल खरीदेगा, एक एक्सपीरियंस टीम रखना पड़ता है जो प्रोडक्शन खरीदेगा, और सारे लेबर यानी मजदूरों की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। ये सब जब मेहनत हो जाएगी दोस्तों तो आपको मशीनरी खरीदना पड़ता है। मशीनरी छोटी बड़ी यानी ऑटोमेटिक, मैनुअली, फुल ऑटोमेटिक। अब ये सब जब मैनेज हो जाएगा तो आपको रॉ मटेरियल भी रखना पड़ेगा बल्क में स्टॉक के तौर पर। ये सब एक्स्ट्रा पैसे मैनेज होते हैं। लेकिन ये सब करते हुए, ये सब ना करते हुए आज हम वो अपना ब्रांड बना करके हम मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। इसी पे चर्चा करेंगे। अब हम जो कागजात के बारे में यहाँ से बात करने वाले हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो भी ये कागजात लगेंगे, मार्केटेड बाय करते हैं तो भी ये कागजात लगेंगे, लेकिन ये कागजात ही लगेंगे आपको प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। वो कौन से कागजात हैं? जैसे सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्तों, आपके सामने कोई दवा आती है, तो जो बिजनेस आज हम बात कर रहे हैं वो है कस्टर्ड ऑयल यानी अरंडी का तेल। ये दोस्तों एक ऐसी आयुर्वेदिक दवा है। आज के लाइफ स्टाइल लोगों का बढ़ गया है को खाने पीने की चीज़ें, ना तो खाने का उनके पास समय है टाइम से, ना तो सोने का टाइम से समय है, जिसकी वजह से लीवर डैमेज है, यानी सब लोग गैस से परेशान हैं, कब्ज से परेशान है। कब्जियत के ऐसा 90%, अब 100 में से 75% लोग गैस की उसकी दवा खाते हैं दोस्तों, कब्ज की दवा खाते हैं, उनको लैट्रिन नहीं हो रही, कब्ज हो रहे। तो दोस्तों ये दवा उसमें बहुत काम करती है। जो पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर हैं वो इसका कस्टर्ड ऑयल का बहुत प्रयोग करते हैं और बहुत जगह भी इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसी पे आज हम बिजनेस करने के बारे में बता रहे हैं। आपको अगर लग रहा है कि इसमें भी हम अपना करियर बना सकते हैं, इस एक प्रोडक्ट से शुरुआत करें, तो दोस्तों इसको कम पूंजी में कैसे शुरू करें इस पे चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं कागजात के लिए। तो आपको सामने कोई भी प्रोडक्ट आता है, उसको क्या आता है, कोई डॉक्टर लिखता है तो एक नाम लिखता है, उस नाम से आप जाते हैं मेडिकल पे दवा मांगने। तो डॉक्टर दवा निकाल के देता है तो सबसे पहले डिब्बी आपके हाथ में आती है तो उसकी क्या देखते हैं, उसकी MRP और
एक्सपायरी देखते हैं, उसकी एमआरपी क्या है, एक्सपायरी क्या है, और उस पर आपका जो माइंड है उस पर किस पे फोकस हो जाता है, उस प्रोडक्ट की पैकिंग एंड कलर पे। उसकी पैकिंग जितने अट्रैक्टिव है आपके दिमाग में एक मेंटलिटी हो जाती है, हाँ ये दवा बहुत अच्छी है, ये पैकिंग बहुत बढ़िया है। अगर पैकिंग बहुत बेस्ट है, वर्ल्ड क्लास की है, उसकी डिजाइन वर्ल्ड क्लास की है, तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, तो आपके मेंटलिटी हो जाती है कि बहुत बढ़िया काम करेगा। तो हमको क्या चाहिए, एक ब्रांड नेम चाहिए, और एक ब्रांड नेम के साथ हमको प्रोडक्ट की एक पहचान किससे होती है, एक छोटे से लोगो की होती है। तो हमको एक ब्रांड नेम चाहिए और एक लोगो चाहिए। अब लोगो और ब्रांड नेम का आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवा लेना है, जिससे इसकी कोई डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। तो आपका ब्रांड नेम हो गया, लोगो हो गया। अब उस पर पैकिंग डिजाइन, तो पैकिंग डिजाइन हम जो भी ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट कस्टर्ड ऑयल लॉन्च करने जा रहे हैं, उसकी जो पैकेजिंग डिजाइन हो वर्ल्ड क्लास की होनी चाहिए, क्योंकि हमारा वो पैकेजिंग पे फोकस होना चाहिए। अभी हो गया। अब हम कागजात क्या लेते हैं, तो हमको कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। कागजात लेने के लिए हमको एक छोटा सा कमरा चाहिए। कमरा आप अपने घर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बजट है तो आप किसी अच्छी सिटी का चुनाव करिए, क्योंकि देखने में लगे भैया ये फलाक शहर की कंपनी है, ये दिल्ली की कंपनी है, बॉम्बे की कंपनी है, बेंगलोर की कंपनी है, ये अहमदाबाद की सिटी होता है। तो एक अच्छी सिटी का चुनाव करिए जहाँ पे आप अपने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस डालिए, अगर आपके पास बजट है तो, नहीं तो घर से आप प्रोडक्ट की शुरुआत करिए, पर धीरे धीरे आप बड़ी सिटी में शिफ्ट कर दीजिएगा। ये हम आप फनल बता रहे हैं। तो आपके पास बजट है तो अच्छी सिटी का चुनाव करके एक छोटा सा कमरा लेना है, उस कमरे को ऑफिस का रूप देना है। ऑफिस का रूप अपने बजट के हिसाब से उसका इंटीरियर डिजाइन डिस्प्ले वगैरह कर सकते हैं। अब आपका कमरा ऑफिस रेडी हो गया है। अब इसी रेडी में इसी कमरे पे कुछ आपको डिजिटल टूल्स भी रखने पड़ेंगे, जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप। लैप या डेस्कटॉप में आपको जीएसटी बिल सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे जीएसटी बिल निकलता है। अब जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। अब आपके सारे ऑफिस रेडी हो गए, ऑफिस में जो रिक्वायरमेंट टूल्स की होती है वो आपके पूरे हो गए। अब आपको क्या चाहिए, अब इसी पे कुछ सरकारी कागजात अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अप्लाई करें कहीं कोई त्रुटि या गलतियां हो जाए जिससे रिजेक्ट ना हो जाए, इसलिए जो सेल टैक्स ऑफिस में एडवोकेट होते हैं दोस्तों, उनके थ्रू आप लीजिए। वो अपना मेहनताना कुछ ले सकते हैं, बाकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आपको दोस्तों ये फूड प्रोडक्ट है तो आपको एफएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एफएसआई रजिस्ट्रेशन दोस्तों 1 साल के लिए होता है, 1 साल बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब जैसे हमने बताया कि ब्रांड नेम की जरूरत है, आपने ब्रांड नेम चॉइस कर लिया, उसका ट्रेडमार्क करवा लिया। अब आप एक लोगो ले लिए, लोगो का आपने करवा लिया। अब अगर इसको बड़े स्तर पे करना है, आपको कंपनी का एमडी या सीईओ कहलाना है, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। बाकी कोई कागजात नहीं चाहिए दोस्तों। ये सारे कागजात आपके रेडी हो गए। अब आपको एक रेजुलेशन बनाना चाहिए, एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए कि जब हमारे जो प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट में जो रॉ मटेरियल पड़ेगा वो बेस्ट क्वालिटी का होगा। इसकी पैकेजिंग डिजाइन जो होगी इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास की होगी। इसके कलर जो होंगे बहुत अट्रैक्टिव होंगे, और इसमें जिसका जो क्वालिटी होगा, जब हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से बन के मेरे पास आएगा तो 100% इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट होगी। ये सारा रेजुलेशन आप बना लेंगे। अब आप और एक चीज़ देखते होंगे, जब आपके पास डिब्बा आता है उस डिब्बे पे लिखा होता है इसमें कितनी मात्रा में क्या पड़ा है, इसका वर्क क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, और इसकी एमआरपी एक्सपायरी बैच नंबर क्या है। इस सब टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो भी पैकेजिंग रूल्स होते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां फॉलो करती है, वो जो कुछ भी होगा वो करेंगी। अब इसकी एमआरपी आपको बताना है। इसका एमआरपी कोई फिक्स नहीं है, कुछ कंपनी कुछ लिखती है, कुछ कंपनी कुछ लिखती है। किसी कंपनी का 50 ml का 70 रुपये है, किसी कंपनी का 50 ml का 110 रुपये है। तो डिपेंड करता है कि आप अपने हिसाब से रखिए। लेकिन आप जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करना, आप मार्केट का सर्वे कर लेना कि 50 ml या 100 ml में जो सिरप मार्केट में बिक रहा है क्या रेट है, उसी हिसाब से आप अपना रेट रखना। रेट बहुत हाई फाई मत रखना, रेट ज़्यादा अगर रखना तो उस पर डील डिस्काउंट बना लेना।
लेना। तो ये हो गया रेट MRP। अब हम चलते हैं किस कंपनी से बनवाना है। बनवाने के लिए आप जैसे गूगल पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जैसे आपने थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंटर किया, आपको बहुत सारे ढेर कंपनियों के डिटेल आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अब वहाँ पे आपको जिस कंपनी के बारे में जो भी जानकारी लेना है आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करके उनके साइट पर जाएंगे, आपको साइट पे जाने के बाद उनकी डिटेल जैसे कॉन्टैक्ट नंबर, अबाउट अस, प्रोफाइल, आवर क्लाइंट, उनके किस किस कंपनियों के प्रोडक्ट बनाते हैं, कंपनी का प्रोफाइल क्या है आप पढ़ना चाहते हैं, एक कंपनी कब की है, कहाँ की है, सारी चीज़ें आपके पास आ गया। उनके पास क्या क्या सर्टिफिकेशन है, वो WHO GMP सर्टिफाइड, ISO सर्टिफाइड, क्या क्या है सर्टिफिकेशन, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं कॉन्टैक्ट अस पर। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट अस पर डिटेल क्लिक करेंगे, कंपनी के फ़ोन नंबर, ईमेल ID, एड्रेस सब कुछ आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आप यहीं घर बैठे बैठे सारी डील कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे। आप घर से निकलिए, कंपनी विजिट करिए। कंपनी विजिट करने से आपके अंदर एक उत्साह आएगा और वहाँ पे आप जाएंगे, देखेंगे कंपनी, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। आपको लगेगा एक दिन मैं भी इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालूंगा। उससे एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यही कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों वहाँ जाने से एक और प्रॉफिट होगा। आप किस किस कंपनी का प्रोडक्ट बन रहा है, उनके पैकेजिंग मटेरियल क्या है, उनकी पैकेजिंग डिजाइन कैसे, आप खुद आंखों देख लेंगे। ऐसा देखने से आपका एक अलग उत्साह होगा और वहाँ बैठिए, बात करिए और उनसे बताइए कि हमको बनवाना है। अगर आपने अपना लोगो वगैरह अलग से डिजाइन करवा लिया है, कलर वगैरह चॉइस कर लिए तो कोई बात नहीं है। अगर आपने कलर डिजाइन नहीं करवाया तो सारी उनके पास व्यवस्था रहती है। वो आप जैसे डिजाइन कहेंगे, जो कलर कहेंगे, आपसे वो कलर डिजाइन लेकर बनवा करके आपसे अप्रूवल लेके तब आपका प्रोडक्ट डन करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा आप 100 ml में लॉन्च करना चाहते हैं, 200 ml कितना बनवाना चाहते हैं, तो आप 50 अभी ज़्यादा नहीं बनवाइए, अभी 100 ml या 200 ml में आप बनवाइए, नहीं सॉरी 100 ml या 50 ml, यानी 50 ml में लॉन्च करिए या 100 ml में। सबसे ज़्यादा 50 ml का बिकता है तो आप 50 ml का बनवाइए। अब आपसे पूछा जाएगा आप उसमें 500 पीस बनवाना चाहते हैं कि 1000 पीस बनवाना चाहते हैं, 2000 पीस, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बनवाने के लिए प्रेरित करेंगे। आपसे कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बनवाइए, आपका सस्ता पड़ेगा, लेकिन आपका महंगा भले पड़े, लेकिन अभी आपको ज़्यादा नहीं बनवाना है। अभी आप नए हैं, अभी आपको मार्केट में बेचना है। मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ता है, कैसे अपनी सेल्फ टीम तैयार करना है, कैसे हमको स्टॉकिस्ट बनाना है, सारी चीज़ें आपको सीखना है। जब ये बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगा तब आप बड़ी बैच बनवाइएगा। अभी आपको 1 रुपये महंगा पड़े कोई बात नहीं, लेकिन आपको बड़ी बैच नहीं बनवाना है। तो दोस्तों इस ढंग से वहाँ बात करके आप अपनी डील फाइनल कर लेंगे। जब आपकी फाइनल डील हो जाएगी उसके 20 से 25 दिन बाद प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाएगा। अब आपको यहाँ से सेल करना है। सेल आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब हम लागत की बात करें दोस्तों, जैसे आपका जो 60 ml का 50 ml का सिरप 60 रुपए में पड़ रहा है, वो आपकी लागत मान के चलिए 10-15 रुपए में पड़ेगी। बाकी और कॉस्ट आते हैं और खर्चे आते हैं, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से आप क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट बनवा सकते हैं और मार्केट में आके सेल्स की कला सीख सकते हैं। इस ढंग से अपने बिजनेस की शुरुआत करिए, अपने करियर की शुरुआत करिए, अपने कंपनी की शुरुआत आप कर सकते हैं। जब लगे आपको मार्केट का पूरा बेसिक नॉलेज हो गया है तो आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल देंगे तो आप फ्लॉप नहीं होंगे। जब भी आप बिजनेस की शुरुआत करना, जो भी आपको जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में पूछिए। दोस्तों हमारा 20 से 25 साल का मार्केट का गहन अध्ययन है, सारी सटीक जानकारी आप लोगों से हम शेयर कर देंगे। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, सब लोग अपना प्रोडक्ट बनवाएं, सब लोग अपनी कंपनी की शुरुआत करें, सब लोग अपने ब्रांड से अपनी पहचान बनाएं। यही हमारा एक उद्देश्य है, इसलिए हम इस चैनल की शुरुआत किए हैं। सारी अच्छे से अच्छी जानकारी आप लोगों तक शेयर करें। हमको किसी से भी कोई भी छोटी जानकारी बड़ी जानकारी के तौर पे हम तब्दील कर सकते हैं। तो दोस्तों यही छोटी सी जानकारी आपको अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करने में बहुत
बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर लगता है कि जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरे को भी महत्वपूर्ण हो सकती है, तो दोस्तों शेयर करने में कंजूसी ना करें। हर एक सामाजिक, हर एक जागरूक, हर एक अच्छे इंसान का परम कर्तव्य होता है कि अच्छी से अच्छी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। आपने हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से हर हफ्ते हम दोस्तों 2 से 3 वीडियो अपलोड करते हैं। सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। आपने जो अपना इस कीमती समय निकाल के हमारे विचारों को सुना और इस विचारों को दूसरे तक शेयर किया, उसके लिए एक बार फिर दोस्तों हम आपको दिल से थैंक यू, नमस्कार।